हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने टॉपिक को। भारत के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? जी हाँ, वह स्थान जहाँ से समुद्री व्यापार होता है उसको हम लोग बंदरगाह कहते हैं। इसको पत्तन के भी नाम से जानते हैं, समुद्री पत्तन के भी नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि बंदरगाह भारत में कितने हैं। भारत में, देश में कुल 12 बड़े बंदरगाह, जी हाँ कितने, 12 बड़े बंदरगाह तथा 148 छोटे बंदरगाह की संख्या है। कितने? 12 आपके बड़े एग्जाम पूछा जाएगा और 148 छोटे बंदरगाह हैं। बात करते हैं हम लोग बड़े बंदरगाह की देखरेख कौन करता है। आपके बड़े बंदरगाह की देखरेख केंद्र सरकार तथा छोटे बंदरगाह की देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है। कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। बड़े बंदरगाह की देखरेख केंद्र सरकार और छोटे बंदरगाह की देखरेख राज्य सरकार द्वारा की जाती है। बात करते हैं हम लोग बड़े बंदरगाह में कौन कौन से आपके शामिल होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मुंबई, जी हाँ आपका मुंबई, जवाहरलाल नेहरू का नेवा सेवा, कांडला, मारमरा गोवा, न्यू मंगलौर, कोची, कोलकाता का हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नौर तथा तूतीकोरिन, ये आपके बड़े बंदरगाह में शामिल हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक बंदरगाह को, जो कि आपके बड़े बंदरगाह हैं। मुंबई की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि मुंबई आपका कैसा बंदरगाह है। तो कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। मुंबई आपका प्राकृतिक बंदरगाह, जी कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह तथा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। कॉपी में नोट डाउन करने ये सारे प्रश्न। यहीं पर भारत का आधुनिकतम बंदरगाह न्यावा सेवा भी स्थित है। जी हाँ, यहीं पर भारत का आधुनिकतम जो बंदरगाह है न्यावा सेवा यहीं पर स्थित है। यहाँ से सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। किसका निर्यात किया जाता है? सूती वस्त्र, कॉटन के जो वस्त्र होते हैं उसका निर्यात किया जाता है मुंबई से। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कोलकाता या हल्दिया की बात करते हैं। इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है सबसे अधिक है, सबसे अधिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यह ज्वारी बंदरगाह, कैसा बंदरगाह है आपका? ज्वारी बंदरगाह। एग्जाम में पूछा जाता है ज्वारी बंदरगाह के नाम से यह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कोलकाता हल्दिया नामक स्थान पर स्थित है। यह भारत का पहला बंदरगाह है जो नदी पर स्थित है। कैसा बंदरगाह? आपका पहला बंदरगाह है जो आपका नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है चेन्नई। कौन सा आपका? चेन्नई। यह भारत का तीसरा बंदरगाह। कैसा है? भारत का तीसरा बंदरगाह और यह आपका कृत्रिम बंदरगाह। कैसा आपका? कृत्रिम बंदरगाह है। पूर्वी तट पर, पूर्वी तट के आपका पश्चिमी और पूर्वी तट आप जानते होंगे, पूर्वी तट पर स्थित भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। यहाँ पोतों की सुरक्षा के लिए समुद्र में दीवार बनाई गई, समुद्र में दीवार बनाई गई जिससे उसकी उनकी पोर्ट हैं वो सुरक्षित रह सके। कॉपी में नोट डाउन करना सभी स्टूडेंट को कि चेन्नई बंदरगाह आपका कृत्रिम बंदरगाह के अंतर्गत है। यह तीसरा बड़ा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। एग्जाम में पूछा जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है विशाखापट्टनम की बात करते हैं। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपका कौन सा है, तो आपका विशाखापट्टनम। यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ जलयानों का निर्माण होता है। किसका? जलयानों का निर्माण तथा मरम्मत का कार्य होता है। यहाँ से आपका लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क होते हैं उनको जापान को निर्यात किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। सबसे गहरा बंदरगाह आपका कौन है? आपका विशाखापट्टनम। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने पारादीप बंदरगाह की बात करते हैं। ये आपका स्थित है ओडिशा में। कहाँ स्थित? आपका ओडिशा में। टू द पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यह कैसा बंदरगाह आपका? यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1962 में की गई। कब की गई? 1962 में इसकी स्थापना की गई। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बंदरगाह की, जो आपका एन्नौर है। एन्नौर ये कहाँ पर स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे नया तथा 12वां बंदरगाह। जी हाँ, नया तथा 12वां बंदरगाह। चेन्नई के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया था। यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया। आपका एडीबी बैंक के द्वारा विकसित किया गया या इसका मरम्मत कार्य किया गया एशियाई विकास बैंक की सहायता से। एन्नौर की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बंदरगाह के बारे में, जो आपका है तूतीकोरिन। कौन सा आपका? तूतीकोरिन बंदरगाह है।
एग्जाम में पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न है। यह कहाँ पर स्थित है? यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। यह किस प्रकार का बंदरगाह है? आपका कृत्रिम बंदरगाह। किस प्रकार का? आपका कृत्रिम बंदरगाह है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है बंदरगाह की बात करते हैं हम लोग, कांडला। कौन सा बंदरगाह? आपका कांडला बंदरगाह की बात करते हैं। यह कैसा है? यह आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया गया है। फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका कांडला, जो कि कहाँ पर था? आपका गुजरात। टू द पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लें, एग्जाम में डायरेक्ट यही पॉइंट पूछे जाते हैं, इसलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए टू द पॉइंट को आप नोट डाउन करना, और एग्जाम में जो आपका प्रश्न पूछा जाए वो आपका सही जाएगा, और प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है मुर्मू गोवा। मुर्मू गोवा की बात करते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? आपका यह गोवा में स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। मुर्मू गोवा, ट्रिक भी बन रही गोवा, मतलब गोवा में स्थित है। न्यू मंगलौर की बात करते हैं। मंगलौर आपका कहाँ पे? आपका कर्नाटक में स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहाँ से लौह अयस्क भी जापान को निर्यात किया जाता है। लौह अयस्क भी जापान को निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कोची की बात करते हैं। कोची जो कि आपका कहाँ पड़ता है? आपका केरल राज्य में पड़ता है। प्राकृतिक बंदरगाह, जी हाँ, किस तरह का बंदरगाह? आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। यह मालाबार तट पर वेबनाड झील के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित? आपका वेबनाड झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो आपका कहाँ पर स्थित है? आपका मुंबई में। बड़े बंदरगाह का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। जबकि छोटे बंदरगाह का संविधान की संवर्धित सूची में शामिल है। कौन सी सूची में? आपकी संविधान की संवर्धित सूची में, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, जिसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का अगर सर्वश्रेष्ठ अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात करते हैं वो आपका कौन है? विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉपी नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको डिस्कस किया जा रहा है, नोट करना सब स्टूडेंट को। गुजरात की बात की थी। गुजरात से जो आपका कांडला है, यह किस तरह का आपका ज्वारी बंदरगाह है? यह मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह आपका है। चेन्नई के बारे में बात की थी हम लोगों ने। चेन्नई कैसा आपका कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। किस तरह का? भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कोचीन की बात कर रहे हैं। कोचीन केरल की जो हम लोग बात की थी। कोचीन शिपयार्ड का मुख्यालय कहाँ पर? आपका कोची में है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दहेज की बात करते हैं। दहेज जो आपका गुजरात का प्रथम बंदरगाह है। कौन? गुजरात का प्रथम बंदरगाह है, जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह का भी नाम दिया गया। कि क्या नाम दिया गया? रसायन बंदरगाह का भी नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है? आप लोग कॉपी में एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पश्चिम बंग, तमिलनाडु की बात करते हैं। जी हाँ, नाम क्या आपका? भारत के प्रमुख बंदरगाह। आपका यहाँ क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता तमिलनाडु की जगह आपका नाम हो जाएगा कोलकाता। और ये कौन राज्य में? आपका पश्चिम बंगाल में। और किस नदी किनारे? आपके हुगली। किस नदी किनारे? आपका हुगली। मुंबई की बात करते हैं। मुंबई बंदरगाह आपका कौन से राज्य में आता है? आपका महाराष्ट्र राज्य में आता है। नदी या खाड़ी या समुद्र कौन सा है? आपका अरब सागर। कौन सा? अरब सागर। बात करते हैं आपके चेन्नई। चेन्नई आपका आता है तमिलनाडु में। जी हाँ, चेन्नई आपका कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में आता है। नदी खाड़ी समुद्र किसके किनारे होता है? यह व्यापार या बंदरगाह आपका बना है बंगाल की खाड़ी के किनारे। किसके किनारे? बंगाल की खाड़ी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने कोची। कोची बंदरगाह की बात की थी हम लोगों ने। केंद्र शासित या प्रदेश आपका है केरल राज्य में आपका आता है। और नदी कौन सी नदी है? या समुद्र या सागर? आपका अरब सागर। अरब सागर के किनारे व्यापार होता है। बात करते हैं हम लोग विशाखापट्टनम की। जी हाँ, विशाखापट्टनम की। यह कौन से राज्य में आता है? आपका आंध्र प्रदेश में आता है। और यह बंगाल की खाड़ी से इसमें व्यापार होता है। बंगाल की खाड़ी के किनारे यह बंदरगाह बना है। बात करते हैं हम लोग पारादीप की। ये पारादीप आपका बंदरगाह आता है आपका उड़ीसा राज्य में। और ये बंगाल की खाड़ी में यह बंदरगाह बना है। कहाँ बना? आपका बंगाल की खाड़ी में। इसको सही कर लें। यहाँ पर आपका तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा कोलकाता। क्या होगा? कोलकाता होगा। कट्टम की जगह आपका आएगा कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है तूतीकोरिन। क्या है आपका? तूतीकोरिन। यह किस राज्य में स्थित है? आपका तमिलनाडु में स्थित है। और कहाँ पर यह बंदरगाह बना? आपकी बंगाल की खाड़ी किनारे।
क्योंकि बंदरगाह आपके नदी होगी, समुद्र होगा, सागर होगा, तो क्या बंगाली खाड़ी किनारे ये बंदरगाह बना है। मरमा गोवा की बात करते हैं तो आपका गोवा में स्थित है और ये अरब सागर। कॉपी में नोट डाउन करना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मरमा गोवा जो बंदरगाह बना है ये किसके किनारे, बंगाली खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना चाहिए अरब सागर। मरमा गोवा किस राज्य में स्थित है, तो आपका गोवा राज्य में स्थित है। ये सारे पॉइंट आपको याद करने, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ ली जाती हैं, क्योंकि पेपर का लिहाज इस पैटर्न इस तरह है कि मॉडरेट प्रश्न है, नए पुराने प्रश्न ही तो पूछ रहा है लेकिन नए तरीके से पूछ रहा है। तो मतलब वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक नए पैटर्न से पढ़ें और सारी चीज़ों को अच्छे से सीखें। बात करते हैं हम लोग कांडला की। कांडला बंदरगाह आपका कहाँ पर, कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है और किस सागर किनारे, आपके अरब सागर। न्यू मंगलुरु की बात करते हैं, ये आपका कर्नाटक राज्य में है और किस के किनारे है बंदरगाह, आपका अरब सागर की। नावासोवा की बात करते हैं, जी हाँ नावासोवा की बात करते हैं, आपके महाराष्ट्र में है, अरब सागर के किनारे ये भी आपका बंदरगाह स्थित है। एन्नौर की बात करते हैं, एन्नौर आपका तमिलनाडु, एन्नौर आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित बंदरगाह और ये किस नदी या खाड़ी किनारे, आपकी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। पोर्ट ब्लेयर की हम लोग बात करते हैं, ये आपका अंडमान में स्थित है और ये किसके किनारे, आपका बंगाल की खाड़ी। कहाँ पर है, बंगाली खाड़ी। फिगर के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि ये आपका है कांडला। सारी चीज़ों को समझ लीजिए। आपका है कांडला की हम लोगों ने बात की थी, तो कांडला ये आपका कांडला, मुंबई जवाहरलाल नेहरू, बंदरगाह आपका मर्मुगोवा गोवा, न्यू मंगलौर, कोची, एन्नौर तमिलनाडु, चेन्नई, बीजो चिदम्बरम तूतीकोरिन इसका नाम था, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। सारे बंदरगाह को देख लिया मैप में, जिससे कि भी कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए एग्जाम के लिहाज से। कोलकाता ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये कोलकाता, ये आपकी बंगाली खाड़ी, ये पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, सारे बंदरगाह को हम लोगों ने मैप में भी देख लिया। आई थिंक कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है तो आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग कॉपी में नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि रिवीजन के समय नोट्स काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं और आपको सफलता दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है आपके हैंड रिटन नोट्स का। तो नोट्स बनाना सभी स्टूडेंट को। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और अच्छे से तैयारी होगी, तो आप लोग एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकें। यूपी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई हैं और भी राज्यों में हैं, केंद्र सरकार की वैकेंसी हैं, तो आप लोग आसानी से एक सरकारी सीट प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कीजिए। इसी के साथ में आपको जय हिंद, वंदे मातरम।